मजेदार थ्योरम प्रूव करते हैं। इसमें दे रखा है कि आपका जी एस्ट्रिक एक ग्रुप है, अगर सभी ए कामा बी के लिए ये कंडीशन होल्ड होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बाई कंडीशनल है। तो पोजिशनल लॉजिक में पढ़ चुके हैं आप लोग, बाई कंडीशनल है। इसका मतलब है कि अगर इधर की बात ट्रू है, ट्रू सपोज करते हैं, तो ये भी ट्रू होगा। और अगर आप इधर की बात ट्रू सपोज करते हैं तो इसको ट्रू ला के दिखाना रहेगा। मतलब दोनों तरफ से आपको प्रूव करना रहेगा कि बाई कंडीशन में क्या होता है, अगर लेफ्ट की बात ट्रू है तो राइट की बात भी ट्रू होगी, राइट की बात ट्रू है तो लेफ्ट की बात भी ट्रू होगी। तो यानी कि एक बार इसको ट्रू सपोज करेंगे तो इसको आपको ट्रू ला के दिखाना रहेगा, और एक बार इसको ट्रू सपोज करेंगे तो इसको ट्रू ला के दिखाना रहेगा। यानी कि हमें दोनों तरफ से प्रूव करना अनिवार्य है, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बाई कंडीशनल आप प्रोपोजिशनल लॉजिक में पढ़े हैं। अब चलिए शुरू करते हैं कि मान लीजिए ये चीज़ ट्रू है, तो जो चीज़ ट्रू है उसको हम आगे लेके आगे बढ़ेंगे। तो ए एस्ट्रिक बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी भी एलिमेंट पे पावर लगा हुआ है, यानी कि वो एलिमेंट दो बार ऑपरेट होगा। तो यानी कि आपको लिखना पड़ेगा ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी, ये दो बार आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरह से इधर भी आप लिखेंगे ए एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक बी, ऐसे आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हमें किसी भी तरीके से ऐसा अबेलियन लाना है, मतलब अबेलियन जी को अबेलियन प्रूव करना है, यानी कम्यूटेटिव ला ले आना है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए आपको प्रूव करना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि एसोसिएटिव ला का यूज़ करिए। एसोसिएटिव ला का अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ए एस्ट्रिक आपका ये बी ए को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, बी एस्ट्रिक ए, और उसके बाद ये एक एस्ट्रिक बचा रह जाएगा इक्वल टू, इसको आप चाहे जैसे ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब काम आपका बनने वाला है। ए एस्ट्रिक वैसे लिख देते हैं, ए एस्ट्रिक बी एक ब्रैकेट में और एस्ट्रिक बी। अब आप एक बार लेफ्ट कैंसलेशन ला लगाइए या राइट कैंसलेशन ला। अगर आप लेफ्ट LCL लगाएंगे तो LCL एक स्टेप लिखेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा। फिर बची हुई चीज़ पे आप RCL एक बार लगा दीजिए, बचा हुआ जो भी चीज़ है उस पर RCL लगा देंगे तो आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, मतलब LCL, और LCL के बाद आउटकम आप लिख देंगे। LCL के बाद आउटकम क्या लिखेंगे, बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक बी। फिर RCL के बाद जब RCL, इस पे RCL लगाएंगे, ये जो रिजल्ट आया इस पे RCL लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बी एस्ट्रिक ए इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि मतलब क्योंकि कम्यूटेटिव ला हो गया होल्ड, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। अब इसी तरीके से हम राइट की साइड की चीज़ को ट्रू सपोज करेंगे तो प्रूव करके दिखाना रहेगा कि मतलब यह चीज़ होल्ड हो रही है। तो इसमें जो है, अब हम फिर से बताते हैं आपको, राइट की चीज़ को हम ट्रू सपोज कर रहे हैं। तो राइट की चीज़ को ट्रू सपोज करने का मतलब है कि ए एस्ट्रिक बी, यानी कि अगर जी को अबेलियन ग्रुप सपोज करते हैं तो ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए आपका ट्रू हो जाएगा। तो इस बात को हम लेके आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको अगर उसको लेके आगे बढ़ना है तो आप क्या करेंगे, इसी को स्क्वायर कर दीजिए। जैसे इस चीज़ को स्क्वायर करिए, कम से कम LHS तो बनेगा, LHS बनेगा इसका। तो ए एस्ट्रिक बी का होल स्क्वायर आप लिखेंगे, इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी। अब इसमें से किसी भी तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे और आराम से प्रूफ हो जाएगा। बस एसोसिएटिव ला लगाइए एक बार। तो ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक ए और ब्रैकेट में करके एस्ट्रिक बी लिख दीजिए। और चूंकि ये बात आप ट्रू सपोज करके चल रहे हैं, कम्यूटेटिव ला है, होल्ड हो रहा है, इसको ट्रू लेके चल रहे हैं, तो इजिली वी कैन रिप्लेस बी एस्ट्रिक ए बाई ए एस्ट्रिक बी। तो अब आपका हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी
और फिर एस्ट्रिक बी। फिर इन दोनों कंबाइन करके ए स्क्वायर कर दीजिए और इन दोनों कंबाइन करके बी स्क्वायर कर दीजिए। इस तरह से आपका मतलब अगर ये ट्रू है तो ये भी आ गया, ए एस्ट्रिक बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एस्ट्रिक बी स्क्वायर भी आ गया।